त्रेता युग की रामायण कथा में रावण को अक्सर खलनायक के रूप में याद किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही रावण शिव का परम भक्त था? क्या आप जानते हैं कि वही रावण वेदों का महान विद्वान था? और क्या आप जानते हैं कि उसने सोने की लंका बनाई थी? आज हम आपको सुनाएंगे रावण के जन्म से मृत्यु तक की पूरी जीवन गाथा। एक ऐसा जीवन जो ज्ञान से भी भरा था और अहंकार से भी। रावण का जन्म ऋषि विश्रवा और असुर राजकुमारी टैक्सी के घर हुआ। विश्रवा ऋषि महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे, यानी ब्राह्मण कुल के। टैक्सी असुर कुल से थी। इस विवाह से 4 संतानें हुई: रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। रावण का वास्तविक नाम दशग्रीव था, क्योंकि उसके 10 सिर बताए जाते हैं। ये सिर प्रतीक थे वेदों के गहन ज्ञान और 10 दिशाओं पर उसकी पकड़ के। बचपन से ही रावण अत्यंत जिज्ञासु, बलशाली और महत्वाकांक्षी था। रावण ने कठोर साधना और शिक्षा प्राप्त की। उसने वेद, वेदांत, आयुर्वेद, ज्योतिष, राजनीति सभी शास्त्रों का अध्ययन किया। उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। संगीत में वह असाधारण था। कहा जाता है कि वह वीणा बजाने में अपराजेय था। शिव की आराधना करते हुए उसने शिव तांडव स्तोत्र जैसी महान रचनाएं की। शक्ति पाने की लालसा में रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। वर्षों तक उसने अपने सिर काटकर ब्रह्मा को अर्पित किए। हर बार नया सिर उगाता और वह फिर से तपता। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान दिया, तुम्हें देव, गंधर्व और असुर कोई नहीं मार सकेगा। यही वरदान रावण के अहंकार की जड़ बना। रावण ने अपने बल और बुद्धि से लंका पर विजय प्राप्त की। उसकी राजधानी स्वर्ण लंका कहलाती थी, जहाँ महलों की दीवारें सोने की थीं और गलियां रत्नों से जड़ी थीं। वह एक महान शासक था। उसके राज्य में अपराध नहीं होते थे, प्रजा सुखी और संपन्न थी। वह विद्वानों का आदर करता था और कला व संस्कृति को बढ़ावा देता था। रावण ने कई बार देवताओं को भी युद्ध में पराजित किया। उसने कैलाश पर्वत तक हिला दिया और कई लोगों पर अपना आधिपत्य जमाया। लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति और अहंकार बढ़ता चला गया। रावण केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान शिव भक्त भी था। कहा जाता है कि जब उसने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की, भगवान शिव ने अपने अंगूठे से उसे दबा दिया। गर्व से कराहते हुए रावण ने वीणा बजाई और शिव की स्तुति की। यही स्तुति आगे चलकर शिव तांडव स्तोत्र बनी। आज भी यह स्तोत्र भक्तिभाव से गाया जाता है। रावण की यह भक्ति दिखाती है कि उसमें केवल अहंकार ही नहीं, बल्कि गहरी श्रद्धा और काव्य प्रतिभा भी थी। रावण के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया सीता हरण के रूप में। जब उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान लक्ष्मण द्वारा हुआ, तो रावण के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि जल उठी। उसने छल से माता सीता का अपहरण किया। सीता जी को अशोक वाटिका में रखा गया। यही घटना रामायण का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बनी। राम और रावण के बीच महायुद्ध की नींव रखी गई। रावण ने अपने सामर्थ्य और पराक्रम से देवताओं तक को भयभीत किया था, लेकिन श्री राम, जो स्वयं धर्म और मर्यादा के प्रतीक थे, उन्होंने रावण के इस अधर्म को सहन नहीं किया। लंका में भीषण युद्ध हुआ। रावण की सेना में कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे पराक्रमी योद्धा थे। कुंभकर्ण ने एक दिन में लाखों वानरों को मार गिराया। मेघनाद ने देवताओं तक को हराया था, पर अंततः लक्ष्मण ने उसे परास्त किया। रावण स्वयं भी रणभूमि में उतरा। उसकी शक्ति देखकर देवता भी भयभीत हो उठे, लेकिन अंततः श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से उसका वध किया। रावण धराशायी हुआ और उसके साथ अधर्म भी समाप्त हुआ। रावण जब मृत्युशैया पर पड़ा था, रावण ने बताया, शत्रु को कभी छोटा मत समझो, किसी भी कार्य को टालना नहीं चाहिए। अत्यधिक अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। मृत्यु से पहले दिया गया यह उपदेश रावण की विद्वता का प्रमाण है। रावण का जीवन हमें एक गहरी शिक्षा देता है। ज्ञान हो, शक्ति हो, भक्ति हो, पर यदि उसमें अहंकार मिल जाए तो उसका अंत निश्चित है। रावण केवल एक खलनायक नहीं था, वह एक महान शिवभक्त, विद्वान, कवि, संगीतज्ञ और शासक भी था। लेकिन एक अधर्म, माता सीता का हरण, उसके सारे गुणों पर भारी पड़ गया। इसलिए कहा गया है, अहंकार व्यक्ति के विनाश का कारण है। तो मित्रों, यह थी रावण के जन्म से मृत्यु तक की अद्भुत गाथा। आपको रावण के जीवन का कौन सा पहलू सबसे अधिक प्रभावित करता है? कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।